अच्छी है, ये नहीं कहते तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को गलत कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो कुछ कहता है, करता है, सोचता है, वो अपने स्टेट ऑफ माइंड से ही तो सोचता है ना। एंड ही कैन थिंक अकॉर्डिंग टू हिज ओन स्टेट ऑफ माइंड, ही कैन इमेजिनेट, ही कैन स्पेकुलेट, ही कैन डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दैट। इसलिए आप अपने स्टेट ऑफ माइंड से देख रहे हैं, वो अपने स्टेट ऑफ माइंड से कह रहा है। महात्मा भरत इस सत्य को जानते हैं, इसलिए वो सबसे प्रार्थना करते हैं कि उत्तर देव क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गणई न साधु। इस अवस्था में आप हमें दुखी समझिए, मैं एक दुखी प्राणी हूं, मैं दुखी हूं, इस समय व्यथित हूं। और दुखी व्यक्ति के गुण और दोष को साधु लोग ध्यान में नहीं देते, सज्जन लोग ध्यान में नहीं देते, दुखी आदमी कुछ भी कहता रहे। इसलिए मेरे उत्तर के अपराध को आप क्षमा करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, अब प्रश्न कर दिया सबके सामने, गुरुजनों के सामने, क्या प्रश्न कर दिया कि पितु सूरपुर सिय राम बन करन कहू मोहिराज, यही ते जानव मोर हित के आपन बड़ काज। पिता तो स्वर्ग सिधार गए और मेरे आराध्य, मेरे बड़े भैया राम वन में चले गए, और आप लोग मुझे राजा बनाना चाहते हो, तो मेरे को राजा बनाने में दो ही प्रयोजन हो सकता है। क्या प्रयोजन हो सकता है? पहला प्रयोजन कि मेरे कल्याण के लिए आप मुझे राजा बना रहे हो, और दूसरा प्रयोजन प्रजा के कल्याण के लिए मुझे राजा बना रहे हो। तो आप ये बताइए कि आप प्रजा के कल्याण के लिए मुझे राजा बना रहे हो या मेरे कल्याण के लिए मुझे राजा बना रहे हो? पितु सूरपुर सिय राम बन करन कहू मोहिराज, यही ते जानऊ मोर हित कै आपन बड़ काज। इसमें मेरा हित देख रहे हो या प्रजा का हित देख रहे हो? अपना बहुत बड़ा कार्य समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा प्रश्न है राजनीति का। जब आप किसी को राजा बनाना चाहते हैं तो उसमें उसका व्यक्तिगत हित देखते हैं या जनता का हित देखते हैं, समाज का हित देखते हैं? किसका हित देखते हैं आप? आजकल तो भगवान भला करे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, कहूंगा ही नहीं क्योंकि मैं इस विषय में सब जानते हैं कि मैं बहुत ही स्पष्टवादी हूं। जब कोई शासक बनता है तो अपने हित के लिए बनता है या जनता के हित के लिए? अपने हित के लिए। नहीं तो करोड़ों रुपए बिस्तर के नीचे से कहां से निकलेंगे? ये तो आप लोग जानते हैं ना। इसलिए मैं क्या बताऊं आपको, महात्मा भरत, भरत नहीं, भरत तो एक माध्यम है। गोस्वामी तुलसीदास तत्कालीन मानव समाज को सजग करते हुए उसके सामने प्रश्न रख रहे हैं। हे भारतीय जनजीवन, हे भारतीय नागरिक, तुम सोचो, उनके काल में जानते हो आप लोग, इतनी गलत धारणाएं समाज में फैलाई गई थी, इतनी गलत धारणाएं फैलाई गई थी कि राजा जो है परमात्मा का स्वरूप है और राजा का दर्शन करना परमात्मा के दर्शन का फल होता है। और इसलिए अकबर का दर्शन करने के लिए लाइन लगी रहती थी जनता की, और वो खिड़की में आकर खड़ा हो जाता था। आप देख सकते हैं लाल किला में जाकर के, जो बाहर की तरफ बना हुआ है, बालकनी बनी हुई है, वहां आकर वो खड़ा होता था और लाखों लोग उसका दर्शन करके परमात्मा के दर्शन की समान तृप्त होते थे। और ये किसने फैलाया था? तत्कालीन धर्म के ठेकेदारों ने।
यानी भारतीय जनता इतना गिर गई थी, इतना पतित हो गई थी कि उसने अपने बुद्धि के प्रयोग का कभी प्रयत्न ही नहीं किया। उसमें कारण था बौद्ध काल के पश्चात, बौद्ध काल में प्राकृत भाषा में प्रचार की प्रथा चली। बौद्ध काल के पश्चात धीरे धीरे संस्कृत का लोप हुआ। आचार्य शंकर ने संस्कृत का पुनः उत्थान किया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने एक वर्ग विशेष में उसको सीमित रख दिया और आम जनता संस्कृत भाषा से वंचित रह गई। जब संस्कृत भाषा से वंचित रह गई तो स्वभावतः हमारे सारे धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, हमारे सारे इतिहास, ये सब के सब संस्कृत भाषा में थे। उन दिनों की जो प्राकृत भाषा या अपभ्रंश भाषा थी या बोलचाल की भाषा थी, उसमें कोई सदग्रंथ नहीं था, कोई सदग्रंथ नहीं था। और भारत की जनता धर्म ज्ञान से विहीन हो गई। ये तो सौभाग्य कहिए देश का कि तत्कालीन समाज के हित के लिए अनेक प्रांतों में अनेकों महापुरुषों का आविर्भाव हुआ और उन्होंने उन्हीं वेद शास्त्र की बातों को अपनी भाषा में लिखना शुरू किया कि उन्होंने देखा जिस समाज के हाथ में संस्कृत की बागडोर थी, वो समाज उसने उस पर अपना एकाधिकार स्वीकार कर लिया। एकाधिकार, हाँ? तुम्हें संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं है। स्त्रियों को तो बिल्कुल अलग कर दिया कि ये तो स्त्री संस्कृत पढ़ ही नहीं सकती, इनको तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं, यहां तक कि भगवान की प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है। भगवान, हाँ, हम एक बार गंगानगर में व्याख्यान दे रहे थे, वहां पर जब व्याख्यान पूरा हुआ, एक महात्मा मेरे बगल में खड़े थे, तो जब वहां पर लोग खड़े हुए ओम जय जगदीश हरे कहना शुरू किए तो बिगड़ गए, गुस्सों में आकर फड़ाक दे बोले, अरे चुप रहो चुप रहो। क्या हुआ भाई? कहा स्त्रियां ओम क्यों बोल रही हैं? पुरुष कहो ओम जय जगदीश हरो, स्त्रियां कहें श्री जय जगदीश हरे। मैं खड़ा हुआ था, अब लोग मेरी तरफ देखने लगे। हमने उनसे पूछा, हमका क्या बात है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है ओम सुनकर के इनके द्वारा? ये वेद विरुद्ध है। हम कहा किस वेद के विरुद्ध है? आप नहीं जानते? हम कहा मैं जानता हूं, तभी तो पूछ रहा हूं, कौन से वेद के? ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, साम वेद के, अथर्ववेद के, किस वेद के विरुद्ध है? कोई वेद का मंत्र मुझे सुना दो। नहीं, हमारे आचार्य ने कहा है। हम कहा आपके आचार्य कोई तत्वद्रष्टा ऋषि नहीं, आपके आचार्य आपके लिए प्रमाण है, हमारे आचार्य हमारे लिए प्रमाण है, वो आम जनता के लिए प्रमाण नहीं हो सकते, याद रखो। ये आपके संप्रदाय की मान्यता आप अपने साथ रखो। हमारे आचार्य ने ऐसा हमें कहीं उपदेश नहीं दिया है। इसलिए मैंने लोगों से कहा, हम कहा तुम आरती करो, इनको बोलने दो। सब आरती करने लगे। अच्छा मैं जा रहा हूं। कहा चले जाइए महाराज, रास्ता खुला, मैं 2 आदमी बुला, हम कहा इनको ले जाओ भाई, बैठाओ आदर के साथ। आपके आचार्य के मैं आदर करता हूं, प्रणाम करता हूं उनको, लेकिन हर एक बात मैं मान लूं ऐसा कोई सिद्धांत तो नहीं। मेरे कहने का अभिप्राय, आप जरा सोचिए, एक जगह 100 व्यक्ति हैं, उसमें 50 तो स्त्रियां हैं, 50 पुरुष हैं, ये तो आप समझते हो। अब 50 स्त्रियों को आपने शिक्षा से वंचित कर दिया तो रह गए 50, और 50 में भी आपने डिवीजन कर दिया 4, और 4 में से कहा एक को शिक्षा, एक वर्ग को शिक्षा का अधिकार है, संस्कृत पढ़ने का अधिकार है, वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार है, और 3 वर्ग, 50 को 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए, कितना कितना इससे आएगा? बोलो 12.5 ना? तो 12.5% लोग शिक्षा पावें, वेद शास्त्र पढ़ें, और कितने में? 100 में से। और कितने % रह गए बाकी?
और जिस समाज में इतने % यथार्थ शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उस समाज का पतन नहीं होगा तो और क्या उत्थान होगा? वह समाज परतंत्र नहीं होगा तो और क्या विजयी होगा? वह समाज कायर नहीं बनेगा तो और बलवान बनेगा? ऐसे समाज को दरिद्रता नहीं आएगी तो और क्या संपत्ति आएगी? क्योंकि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। लेकिन अज्ञानता, बस जान करके उन्होंने नहीं किया, कोई योजनाबद्ध काम नहीं था उनका, अबोधता बस इस प्रकार का धर्म के नाम पर प्रचार किया गया, और जिसका पतन हुआ, जिसका परिणाम हुआ देश का पतन। और ये 900 वर्ष तक देश मुट्ठी भर विदेशियों के पांव के तले कुचला जाता रहा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानव के सामने यह प्रश्न रखा कि जब तुम अपना शासक किसी को चयन करते हो तो उसमें तुम्हारी कौन सी दृष्टि है? उसके हित के लिए तुम शासक बनाते हो या अपने हित के लिए, समाज के हित के लिए? और यदि समाज के हित की कल्पना है तुम्हारे दिमाग में तो शासक बनाते समय 10 बार सोचो। और यदि उसके कल्याण के लिए, उसके हित के लिए तुम शासक बनाते हो तो यदि वो राजी है तुम्हें लूटने के लिए, तुम्हें शोषण करने के लिए, तुम्हारे अधिकारों को छीनने के लिए, या तुम्हें, अब मैं कुछ नहीं कर सकता आगे, कुछ बनाने के लिए, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि तुम्हारे हृदय में यह धारणा नहीं है कि ये शासक मेरे धर्म का, मेरे देश का, मेरे राष्ट्र का, मेरे समाज का उत्थान करेगा, उसमें इतनी क्षमता है, योग्यता है, लगन है, उसकी आंतरिक चाह है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए समर्पित है, यदि ऐसा कोई व्यक्ति शासक बनता है तो तुम्हारा उत्थान होगा, याद रखो। यही बात महात्मा भरत कहने जा रहे हैं। और ये बात आज वो नहीं कहेंगे, मेरे से कहा कि देखो मैं बहुत कह चुका हूं, अब आगे की बात कल कहूंगा। तो अब कल उनसे सुन लेना। एक दैव योग देखिए, प्रकोप देखिए, क्योंकि ईश अधीन जीव गति जानी। हम लोग कितना भी हैं तो दैवाधीन है, दैवाधीनम जगत सर्वम। तो अचानक ये दुर्घटना हो गई, और मैं तो ऐसा सुना कि आज तो कार्यक्रम हो ही नहीं सकेगा वहां इस दुर्घटना के नाते। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की कुशलता, उनकी शीघ्रता, तत्परता और यहां की जनता का सहयोग, मैं सही बताओ, यहां की जनता का सहयोग इस कार्य को इतने जल्दी व्यवस्थित कर दिया कि आप लोग आज भी मेरे विचार से वंचित नहीं रह गए। इस दुर्घटना के बाद भी मेरे विचार को सुने, और मैं राम की कथा के माध्यम से आपके अंतर में सोए हुए उस स्वाभिमान को जागृत करने का प्रयत्न कर रहा हूं। मेरा यही प्रयोजन है। और मैं जहां जाता हूं देश विदेश में, समस्त हिंदू समाज को इसी दृष्टि से संबोधित करता हूं कि उसका सोया हुआ स्वाभिमान, वह आत्मगौरव पुनः जागृत हो जाए। और इसीलिए ब्रह्मर्षि मिशन के माध्यम से ये अनेकों देवियां देख रहे हो आप लोग, ये सब हाईली क्वालिफाइड हैं, और मैंने सबको वेद शास्त्र की शिक्षा दी है, उनको इस योग्य बनाया। इनकी बातें आप लोग सुनते हो, रोज प्रवचन सुन रहे हो, इसके योग्य बनाया है भगवान की कृपा से कि धर्म के यथार्थ स्वरूप को इन देवियों में आगे आकर के समझावें, जिससे इनमें भी स्वाभिमान जागृत हो जाए, जिससे अपने आप को अछूत न समझें, पापिनी न समझें। क्योंकि हमारे अभी एक सत्संग हो रहा था, वहां विचार आया, विद्वान लोग बैठे हुए थे। अभी हमारा एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ है करनाल में, वहां कुछ विद्वान बैठे हुए थे। वहां एक प्रश्न आ गया गीता का। भगवान ने गीता में कहा है कि मामि पार्थ व्यपासित ए अपि स्यु पाप योनियः स्त्रियों वैश्यास्तथा शूद्रास्ते पियात परांगति। तो एक महाशय ने कहा कि यहां पर भगवान कह रहे हैं कि पाप योनियः स्त्रियों वैश्यास्तथा शूद्रा ते पियात परांगति। भगवान ने इनको पाप योनि बताया। किसको? स्त्री को, वैश्य को, शूद्र को, ये पाप योनि है।
तो उन सज्जन का यह प्रश्न था कि स्त्री को हम पाप योनि मान लेते हैं, शूद्र को भी पाप योनि मान लेते हैं, लेकिन वैश्य को पाप योनि क्यों कहा भगवान ने? वैश्य तो बड़े धर्मात्मा होते हैं। सब महात्मा आपस में विचार कर रहे थे। हमारे एक बहुत बड़े विद्वान आचार्य थे, उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा भाई इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाद में मेरे सामने प्रश्न आया कि आपकी क्या राय है? हम कहा आप लोग अर्थ का अनर्थ कर रहे हो, ये अनर्थ है, अर्थ नहीं है। फिर अर्थ क्या है? हम कहा भगवान ये कह रहे हैं कि मां भी पार्थ व्यपाश्रित ये अपिस्यु पाप योनि है। हे पार्थ, मेरा आश्रय लेने वाला चाहे वह पाप योनि में ही क्यों न हो, यहां पर स्त्री वैश्य शूद्र के लिए पाप योनि शब्द नहीं है। का फिर हम कहा पाप योन्यः, पाप योन्यः की व्याख्या वेद से देखिए, और वेद में जहां पर अदिति की प्रार्थना की गई है वहां पर बताया गया विश्वे देवा अदिति पंच जना अदिति, तो वहां पर पंच जना की व्याख्या है। और पंच जना में कौन आता है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो चार जन है। पांचवा आता है निषाद। निषाद माने जो हमेशा जीव हत्या करके अपनी जीविका चलाता है, और उसके लिए पाप योनि शब्द का प्रयोग है शास्त्रों में। जो जीव हत्या करके अपनी जीविका चलाता है उसको पाप योनि कहते हैं। और निषाद ने स्वयं रामायण में स्वीकार किया है कि पाप करत निशिबासर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट यघाही, हम जड़ जीव जीवगन घाती, कुटिल कुजाती कुचाली कुमति कुजाती। वो स्वयं कह रहा है। मेरे कहने का अभिप्राय कि जो हिंसा में प्रवृत्त है वो पापी है, और जिसका हिंसा ही व्यापार है वो पाप योनि है। जो हिंसा से अपनी जीविका चलाता है वो पाप योनि हो, कोई भी हो। अब तो बात ही नहीं रही पहले वाली बात। हा? आप लोग जानते हो ना, पहले शराब बनाने का काम एक वर्ग करता था जिसको कलाल कहते थे, याद है आप लोगों को? और इसके विषय में महाकवि बिहारी ने लिखा है कि ग्वालिनी यदि अपने गड़ुए में शराब लेकर जाती हो तब भी लोग देख करके कहेंगे दूध लेकर जा रही है, और कलालिनी यदि अपने गड़ुए में दूध लेकर जाती हो तब भी लोग क्या कहेंगे? ये शराब लेकर जा रही है, क्योंकि तत्कालीन समाज में यह व्यवस्था थी। अब तो शराब बनाने का काम उनके हाथ में ही तो नहीं रहा ना, अब तो इसको इंडस्ट्री का नाम दिया गया है। और बड़े बड़े सज्जन लोग शराब का निर्माण करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं, और वो तिलक भी लगाते हैं, धर्मात्मा भी हैं, दान भी देते हैं, महात्मा उनके यहां जाकर के आनंद से भोजन भी करते हैं। एक दिन एक सज्जन ने कहा कि आजकल महात्माओं के द्वारा सत्य बात नहीं सुनी जाती, इसका कारण क्या है? हम कहा महाराज मेरी बात याद रखो, जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे, उपदेश दे रहे थे, तो द्रौपदी को बड़ा आश्चर्य हुआ। द्रौपदी ने पूछ लिया, पितामह आज आपको इतना ज्ञान कहां से आ गया? उस समय मैंने केवल इतना पूछा था कि क्या स्त्री पुरुष की संपत्ति है, तो आप तो बोल नहीं सके थे, आज आप हर एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हो। तो भीष्म पितामह ने क्या कहा था जानते हो? बेटी, पुत्री, मैं उस समय दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, और अब मैं उसके अन्न को अदा कर दिया, उसका नमक पूरा कर दिया। अब मैं इस बाणशैया पर रहते हुए मेरी बुद्धि स्वच्छ हो गई, हम तुम्हें उत्तर दे रहे हैं। हम कहा जब भीष्म पितामह ऐसे महात्मा दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा करके बुद्धि भ्रष्ट किए, तो आजकल के महात्मा किसका अन्न खा रहे हैं? आज जरा सोचो। यदि उनकी बुद्धि यदि दूषित हो गई तो इसमें वो बेचारे क्या करें? कि समाज का अन्न खा रहे, हम तो कोई खेती तो करते नहीं। हा? आखिर महात्मा लोग कोई व्यापार नहीं करते, खेती नहीं करते, अन्न तो समाज का ही खाते हैं ना। जब समाज बेईमानी का अन्न इकट्ठा करेगा, और जो जितना अधिक बेईमानी का अन्न इकट्ठा करेगा उतने सोचेगा कि पाप का परनाला जो है वो धर्म का दान है। क्षमा करना मुझे। तो यह मैं आप लोगों से बताने जा रहा था कि इस समय की यह स्थिति है। तो मैं आपको बता रहा था कि वहां पर पाप योनिया स्त्री के लिए नहीं है, स्त्रियों में एक से एक महान साध्वी और सती स्त्रियां हुई है।
जहां पर अनुसुईया, जहां पर मंदालसा, जहां पर कीर्ति, जहां पर श्री, जहां पर अरुंधति, जहां पर सावित्री आदि ये सती स्त्रियां थी, वहीं पर सुलभा, वहीं पर गार्गी, वहीं पर वाक, वहीं आभृणी, और वहीं पर एक नहीं अनेकों ऐसी देवियां, लोपा, घोषा, अफाला आदि ऐसी देवियां हैं जो महान साध्वी थी। हमारे यहां दो शब्द हैं स्त्रियों के लिए, सती और साध्वी। साध्वी माने जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आजीवन धर्म का आचरण करती, उनको साध्वी कहा जाता है, और जो पतिव्रत का पालन करते हुए अपने गृहस्थ का जीवन यापन करती, उनको सती कहा जाता है। तो भारत में वैदिक साहित्य में, इतिहास में सती और साध्वी ऐसे दोनों प्रकार की देवियां रही हैं, और उनका आदर हुआ हमारे देश में। इसलिए नारी को पाप योनिया कहना तो उसी प्रकार से है। यदि नारी पाप योनि है तो उसी के द्वारा तुम भी पैदा हुए हो, हम भी पैदा हुए हैं। और फरे की कोदो बाल सुशाली, मुक्ता प्रसव के सम्मुख काली। भरत जी पूछ रहे हैं कि क्या काली गीदड़ी के मत्थे से मुक्ता का आविर्भाव हो सकता है? बोले नहीं। कहा कोदो में, कोदो के पेड़ में, पौधे में क्या बासमती चावल लग सकता है? बोले नहीं। कहा इसी रूप से यदि कोई कुमाता है तो उसके अंतःकरण से उसके द्वारा कोई सदपुत्र का जन्म हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि मां पापिनी है, पापस्वरूपा है, तो तुम पुण्यात्मा नहीं बन सकते, याद रखना। हमारा ये सिद्धांत है कि भारत में अनेकों महात्मा ही नहीं, परमात्मा मनुष्य रूप में अवतरित हुआ। क्यों? देवियों की तपस्या से, उनकी पवित्रता से उनको ऐसी मां मिली। यशोदा का आंचल पकड़ करके दूध पीने के लिए भगवान स्वयं तरस रहा है। आप पढ़िए मेरा श्याम शतक नाम का ग्रंथ, आपको पता चलेगा। मेरे कहने का अभिप्राय कि ये अर्थ करना कि पाप योनिया में स्त्रियां हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, ये बिल्कुल अनर्थ है। पाप योनिया अलग है। पाप योनिया की लिस्ट बड़ी दी है तुलसीदास जी ने। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना, आभीर जवन किरात खस स्वपचाति अति अघरूप जे। इनको पाप योनि ने कहा है। स्त्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को पाप योनि नहीं कहा, याद रखो। वहां पर माम ही पार्थ व्यपाश्रित एपी शिव पाप योनि है, ये अलग है। और स्त्रियों वैश्यास्त सा शूद्रास ते पियात परांगतिम किम पुनः ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षता। उसकी व्याख्या पढ़िए आप। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि भ्रांतिवश माने हुए धर्म के आड़ में इस समाज का पतन हुआ है, और इस समाज को जागृत करने का एक ही उपाय है कि उसको धर्म का यथार्थ स्वरूप समझाया जाए। और इसी प्रयत्न में अपने जिम निज बल अनुरूप से माछी उड़ई आकाश, तुलसीदास जी ने कहा, उसी प्रयत्न में हम लोग लगे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस संदेश से यथार्थ दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अब मेरे साथ प्रार्थना करें। न बोलते हुए भी 20 मिनट और मैं बोल गया। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अच्छे काम में बाधाएं आया करती हैं, पुरुषार्थी उन बाधाओं से घबराता नहीं। इसलिए आप लोग अभी जो शेष 4 दिन है उसका आनंद लीजिए। हरि ओम।